हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 85। वर्कशीट नंबर 85 क्लास 6 to 8 का वर्कशीट है। यह क्लास 6 के लिए भी है, 7th के लिए भी है और 8th के लिए भी है। तो बच्चों तीनों क्लास के लिए यह एक वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 85। बच्चों सबसे पहले यहाँ आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ आपको आपके क्लास टीचर का नाम लिखना है। ये वर्कशीट है 17 अक्टूबर 2020 का और आज का हमारा टॉपिक है प्रदूषण। प्रदूषण कहने का अर्थ है बच्चों पर्यावरण को दूषित करने वाले तत्व जो होते हैं उसे हम प्रदूषण कहते हैं। अब देखिए प्रदूषण के भी 3 प्रकार हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ये सभी प्रदूषण से हमारा पर्यावरण क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है और प्रदूषित पर्यावरण में जीना क्या हो जाता है, असंभव हो जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रदूषण के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे जल प्रदूषण के बारे में कि जल प्रदूषण क्या है। बच्चों जल प्रदूषण, जल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन आज क्या है, जल जो है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। क्यों प्रदूषित है? क्योंकि जल में ही हमने क्या किया है, अपने गंदे नालियों का यानी सीवर का पानी कहाँ जाता है, तो जल में जाता है, यानी नदियों के जल में जाता है। वो नदी का जल जो हम पीने में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बड़े बड़े फैक्ट्रीज बने हुए हैं। इन फैक्ट्रियों का जल कहाँ जाता है? इन फैक्ट्रियों का जो गंदा जल होता है उसका नाला भी कहाँ से जुड़ा होता है, नदियों में जोड़ दिया जाता है, जिस वजह से जितने भी केमिकल्स युक्त पानी होता है वह कहाँ चला जाता है, जल में, नदियों के जल में मिल जाता है, जिस वजह से हमारा जल दिनों दिन प्रदूषित हो रहा है। और जब हम इस प्रदूषित जल को पिएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, बीमार। हमें कई प्रकार की बीमारियां होंगी। तो हमें इसके रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो फैक्ट्रियों के दूषित जल नदियों में गिराए जाते हैं उन पर रोक लगाना चाहिए। हमें अपने घर के गंदे नालों का जो पानी होता है, जो सीवर का पानी होता है, उसे भी हमें नदियों में नहीं गिराना चाहिए। और साथ ही साथ जो हम कूड़ा कचरा नदियों में डाल देते हैं वह भी नहीं डालना चाहिए। इससे भी हमारी नदियाँ प्रदूषित होती है। तो इसके लिए हम सबको जागरूक होना चाहिए, क्योंकि बच्चों जल ही जीवन है। अगर जल नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। इसीलिए हमें अपने जल को सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि जल सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें दी हुई हैं। सबसे पहले हम इसे देखेंगे। तो यहाँ देखिए बच्चों, प्रकृति में उपस्थित पदार्थ संतुलित या हितकारी मात्रा में रहते हैं, लेकिन मानव द्वारा पर्यावरण में अनेक हानिकारक या दूषक पदार्थों को जाने अनजाने में मिला दिया जाता है, जिससे प्रकृति के संतुलन में दोष पैदा हो जाता है। यानी जो हमारी प्रकृति का संतुलन है वह संतुलन बना हुआ है, लेकिन हमारी वजह से क्या हो रहा है, वह संतुलन बिगड़ रहा है। जैसे हमने क्या किया, जल में नालियों का पानी डाल दिया, यानी हमने क्या किया, नदियों में, स्वच्छ नदियों में नालियों का पानी मिला दिया। हमने फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल युक्त पानी मिला दिया। उसके बाद जो कूड़े कचरे हैं वो भी हमने किस में डाल दिया, नदियों में डाल दिया। तो इससे क्या हो गया, हमारी नदी जो है वह दिनों दिन प्रदूषित होती चली गई। और एक दिन जो जल हमारे लिए जीवन का काम करता है वही जल हमारे लिए क्या बन गया, विष बन गया है, यानी जहर बन गया है। तो ये जहर बना कैसे? इसके पीछे मनुष्य का ही हाथ है। हम सब ने ही हमारे पीने वाले जल को दूषित किया है। तो सबसे पहले हमें अपने जल को स्वच्छ करना चाहिए। आगे देखिए, इसी को प्रदूषण कहते हैं, यानी हमारे द्वारा जो संतुलन बिगड़ा है उसी को क्या कहते हैं, प्रदूषण। यानी पर्यावरण में जो दूषित पदार्थ हमारे द्वारा पहुंचाया गया है उसे प्रदूषण कहते हैं। अब जैसे हम फैक्ट्रियों का इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चों इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में क्या दिखाया गया है, ये है हमारी धरती। आज हमारी धरती कैसी दिख रही है, बहुत ही दुखी दिख रही है। हमारी धरती क्यों दुखी है? क्योंकि मनुष्यों ने अपने फायदे के लिए
पृथ्वी को क्या कर दिया है? प्रदूषित यानी गंदा कर दिया है, जिस वजह से हमारी पृथ्वी बहुत दुखी है। अब देखिए, पृथ्वी के ऊपर ये ब्लू कलर का जो भी दिख रहा है, ये क्या है? जल है। पृथ्वी का जल भी हमने दूषित किया। कैसे दूषित किया? तो हमने गंदे नालियों का पानी इसमें डाल दिया, जिससे यह दूषित हो गया। हमने कूड़े कचरे इसमें डाल दिए, इससे क्या हो गया? यह दूषित हो गया। उसके बाद हमने अपने फ़ायदे के लिए क्या किया? फैक्ट्री लगाया। और यह फैक्ट्री क्या करता है? इस फैक्ट्री से रासायनिक धुएं निकलते हैं, और यह धुआं जो है वह हमारे वातावरण को प्रदूषित करता है। हमें जीने के लिए सांस लेना आवश्यक है, और सांस में हम ऑक्सीजन लेते हैं। यह ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो वह हमारे पर्यावरण से आता है। और उसे कौन दूषित करता है? तो ये जो फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, यह हमारे पर्यावरण को दूषित करता है। उसके बाद तीसरा है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है बच्चों? तो ज़्यादा शोर शराबा। अगर आज हम घर से बाहर निकलते हैं तो रोड पर देखिए गाड़ियों का शोर शराबा होता है, या कहीं समारोह हो रहा हो, शादी का समारोह हो या पूजा पाठ का हो, तो उसमें क्या होता है? लोग बहुत आवाज़ में लाउड स्पीकर बजा देते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है, और वह भी हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। अब आगे देखिए, आगे कहा गया है प्रदूषक पदार्थ पर्यावरण और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। वातावरण में प्रदूषण की स्थिति भयंकर हो चुकी है, इसीलिए पूरे विश्व में इससे निपटने के लिए अनेक प्रयास हो रहे हैं। तो बच्चों, आज प्रदूषण से हमारी पूरी पृथ्वी परेशान है। विश्व में हर जगह लोग किस चीज़ से परेशान हैं? तो प्रदूषण से परेशान है। और प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार मनुष्य है। क्यों है भाई? क्योंकि मनुष्य ने अपनी सुविधाओं के लिए उन सारी चीज़ों का प्रयोग किया, जिससे दिनों दिन प्रदूषण बढ़ता चला गया। अब देखिए, क्या आपने कभी कोई प्रयास किया है? आपको प्रदूषण समाप्त करने के लिए किन किन प्रयासों की जानकारी है? लिखिए। अब देखिए, कहा गया है, क्या कभी आप लोगों ने इस प्रदूषण को समाप्त करने के लिए कुछ किया है? तो हाँ बच्चों, हमने प्रदूषण से निपटने के लिए क्या किया है? पेड़ पौधे लगाए हैं। अत्यधिक पेड़ पौधे लगाएं, जिससे प्रदूषण से बचा जा सकता है। नदियों में कूड़े नहीं डालें, जिससे प्रदूषण से बचा जा सकता है। हमारा जल स्वच्छ रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, और पेड़ पौधे लगाने से वातावरण स्वच्छ रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। चलिए अब इसका उत्तर देख लेते हैं। देखिए बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा प्रदूषण को समाप्त करने या कम करने के निम्न उपाय, यानी कुछ उपाय हैं। देखिए, पहला है नदियों में कूड़े कचरे न डालना, नदियों को गंदे नालों से न जोड़ना। जो गंदे पानी हमारी नदियों में जाते हैं, उसमें नाले गंदे नालों की पानियों को न मिलाना, जिससे हमारा जो नदी है वह स्वच्छ रहेगा। और नदियों का पानी ही हम पीने में इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे स्वास्थ्य भी क्या रहेंगे? ठीक रहेगा। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना। हम अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे तो इससे क्या होगा? हमारा वातावरण जो है वह स्वच्छ रहेगा। उसके बाद कृषि में रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खादों का प्रयोग किया जाए। बच्चों, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से क्या हो जाएगा? जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा पृथ्वी बंजर हो जाएगी, इसीलिए हमें जैविक खादों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हमें गोबर का प्रयोग करना चाहिए। गोबर से क्या होता है? मिट्टी उर्वरक भी होती है और यह बंजर भी नहीं होती। लेकिन अगर हम रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो इससे फसल तो अच्छी होती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद पृथ्वी बंजर हो जाती है। इसीलिए हमें अपनी पृथ्वी को उपजाऊ बनाए रखने के लिए जैविक खादों का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। यह चित्र किस चीज़ को दर्शा रहा है? तो अत्यधिक गर्मी को दर्शा रहा है। अत्यधिक गर्मी क्यों हो रही है? तो वायु प्रदूषण की वजह से अत्यधिक गर्मी हो रही है, और मौसम में भी बदलाव आ रहे हैं। अभी का जो मौसम है, अक्टूबर का मौसम कैसा होता था? अक्टूबर का मौसम
इतना गर्म नहीं होता था बच्चों, जितना इस साल हमने देखा है। अक्टूबर के मौसम आते आते हल्की हल्की ठंड आ जाती थी, लेकिन आज आप दोपहर के समय अगर घर से बाहर निकलते हैं तो आपने देखा होगा कि कितनी तेज़ धूप होती है। तो यह क्यों होता है? तो यह होता है वायु प्रदूषण की वजह से। वायु प्रदूषण की वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन अत्यधिक बढ़ता है, जिससे हमारा जो ओजोन परत है, जो हमारी पृथ्वी के लिए एक छतरी का काम करता है, उसमें क्या हो रहा है, एक बड़ा सा होल हो रहा है और सूरज की किरणें पृथ्वी पर डायरेक्ट आने लगेंगी, जिससे हमारी पृथ्वी पर बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। क्योंकि सूरज का प्रकाश जो है बच्चों, वह पृथ्वी पर ओजोन परत से होते हुए आती है, वह डायरेक्ट पृथ्वी पर नहीं पहुंचती। यह हमारी पृथ्वी है और यह एक ओजोन लेयर है जो सूर्य की किरणों को डायरेक्ट पृथ्वी पर नहीं आने देता। यह क्या करता है, पृथ्वी को इससे बचाता है, ताकि हमारी पृथ्वी जो है वह सुरक्षित रहे और इस पर जीवन सुरक्षित रहे। लेकिन वायु प्रदूषण बढ़ रहा है आज सभी जगह, वाहनों की वजह से, फैक्ट्रियों की वजह से, पेड़ पौधों के अंधाधुंध कटाई की वजह से क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो इस वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे हमारा वायु क्या होगा, स्वच्छ होगा और प्रदूषण भी कम होगा। उसके बाद अगला इमेज है किसका, ये देखिए, काफ़ी क्रोधित इमेज है। तो यहाँ किसको दर्शाया जा रहा है, ध्वनि प्रदूषण को। ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण हमारे कानों के लिए हानिकारक है। अत्यधिक ध्वनि को सुनने से हम बहरे भी हो सकते हैं। आज ध्वनि प्रदूषण वाहनों की वजह से भी होता है। अगर आप कभी ट्रैफिक जाम में फंसे हों तो आप देखे होंगे कि इतने सारे हॉर्न बजाए जाते हैं, जिससे वहाँ अत्यधिक ध्वनि होती है। अगर कोई शादी का समारोह हो या किसी और वजह से कोई उत्सव मनाया जा रहा हो, तो लोग वहाँ क्या करते हैं, ध्वनि प्रदूषण लाउड स्पीकर फुल साउंड में बजा देते हैं। उसके बाद अब दीपावली का समय आ रहा है, लोग क्या करते हैं, बहुत रात तक क्रैकर्स यानी पटाखे जलाते हैं और इन पटाखों से भी बहुत ध्वनि होता है। ये ध्वनि हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। अब आगे कहा गया है, प्रदूषण की हानियों तथा उसके प्रति जागरूकता के लिए स्लोगन लिखिए, जैसे कल को बचाना है, प्रदूषण को भगाना है। तो बच्चों, प्रदूषण के प्रति हमें लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ स्लोगन लिखने हैं। तो देखिए, एक स्लोगन तो हमें लिख करके बता दिया गया है, कल को बचाना है, प्रदूषण को भगाना है। और देखिए, एक स्लोगन हमने यहाँ लिखा है, हम सब मिलकर प्रदूषण को मिटाएंगे, दुनिया को स्वच्छ बनाएंगे। और दूसरा स्लोगन है, नहीं मिलेगी जीवन दोबारा, प्रदूषण मुक्त हो पर्यावरण हमारा। तो इस तरह से आप भी कई स्लोगन लिख सकते हैं। तो आप भी हमें स्लोगन लिख करके भेजें। तो बच्चों, आप भी हमें प्रदूषण के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए कुछ स्लोगन लिख करके कमेंट करें। आगे है, प्रदूषण के कारणों की सूची बनाइए। तो प्रदूषण के कारण जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, इन तीनों प्रदूषण के कारण क्या हैं, इसके बारे में हमें एक सूची बनानी है। तो चलिए इसका उत्तर भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, जल प्रदूषण के कारण सीवरों तथा नालियों द्वारा गंदे जल को नदियों में गिराना। दूसरा, घरेलू अपशिष्टों यानी जो घर के बचे हुए कूड़े कचरे होते हैं उसको नदियों में डालना, इससे भी हमारा जल प्रदूषण होता है। रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग। अब बच्चों, जब हम रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं और जो बारिश का पानी होता है वह क्या होता है, खेतों से गुजरते हुए नदियों में जाता है, तो वो रासायन जो है वह हमारे नदियों के पानी में भी मिल जाता है। अब देखिए बच्चों, वायु प्रदूषण के कारण। तो वायु प्रदूषण के कारण है कारखानों और वाहनों से निकलने वाला धुआं, इससे भी हमारा वायु प्रदूषित होता है। और साथ ही ईंधन के जलने से जो धुआं निकलता है उससे भी हमारा वायु प्रदूषित होता है। तो वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। उसके बाद ध्वनि प्रदूषण के कारण। ध्वनि प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं? तो देखिए बच्चों, वाहनों से आने वाली शोर या आवाज़,
यह भी ध्वनि प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। और साथ ही शादियों या पार्टियों में लाउड स्पीकर की आवाज़, यह भी ध्वनि प्रदूषण है। और दीपावली में जो हम क्रैकर्स जलाते हैं वह भी क्या काम करता है, एक ध्वनि प्रदूषण का काम करता है। तो ये हो गए ध्वनि प्रदूषण के कारण। तो बच्चों आज का ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वर्कशीट में। वर्कशीट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।